कि जित स्थानांतरण नीति दुनिया में हर कैडर को है संतोष जी, और शिक्षक को भी स्थानांतरण नीति रहना ही चाहिए। जो नौकरी के लालच में, शिक्षक बनने के लालच में जो भभुआ की लड़कियां चली गई कटिहार, जो दरभंगा के लड़के आ गए भोजपुर, तो उनको भाषा का भी दिक्कत होता है। तो वैसे लोगों के एडजस्टमेंट के लिए, सुविधा के लिए स्थानांतरण नीति हर हाल में बननी ही चाहिए थी, लेकिन वैसा ये स्थानांतरण नीति नहीं। तो मजाक है। आप कहते हैं कि 10 अनुमंडल के आप दीजिए, तो 10 अनुमंडल में, एक अनुमंडल के तो जिला है, 10 अनुमंडल दीजिएगा तो आधा बिहार में चल जाए। तो कहाँ है कि 10 अनुमंडल में कहाँ जाएगा? तब इसका मतलब आप स्थानांतरण कुछ सेलेक्टेड लोगों को ऑबलाइज करने के लिए आप करना चाहते होंगे, या कोई इसमें भी अलग आपका मंशा है। आप सदन में मंत्री ने कहा हमारे प्रश्न के जवाब में कि पति पत्नी को एक जगह किया जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि जौन ब्लॉक में, जौन अनुमंडल में पत्नी रहेगी वो अनुमंडल में आप भर नहीं सकते हैं, जो अनुमंडल में पति उसका रहेगा पत्नी उसमें भर नहीं सकती, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? तो ये मेरा एक मकसद जरूर है कि आप सुविधाजनक जगहों पर जहां से कम्युनिकेशन आने जाने का बेहतर हो, वैसे जगहों पर इनको करना ही चाहिए। और आप मालिक हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन करा रखिए। कोई टीचर स्कूल नहीं जाएगा, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी लचर पचर व्यवस्था है। बार कहते हैं, और आप जानते भी हैं, हमारी भाषा को भी जानते हैं कि ये जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के नौकरशाह सहयोग के नाम पर प्रयोग करता है और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करता है। ये दुरुपयोग करने से और हंटर भागने से शिक्षा विभाग नहीं चलता है, नहीं चल सकता संतोष जी। और आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आप, वो कहावत है कि डगरिन से कोख नहीं छुपता है, तो यही स्थिति है कि आपको गेट बंद करना, आपसे कोई बात छुपा हुआ नहीं है। यहाँ कभी शिक्षा को कोई संतुलित रूप से चलाने के लिए और गांव, गरीब, किसान और मजदूर के साधारण, अति साधारण के बच्चों को कोई उपलब्धि मिल जाए इन स्कूलों से, इस पर कभी कोई पहल नहीं किया है। जो भी आया है वो हंटर भांज के अपना टीआरपी बढ़ाना चाहता है। स्कूलों के टीआरपी, सिलेबस पर बात नहीं करना, टाइमिंग पर बात नहीं करना, उसके रिजल्ट पर बात नहीं करना, उसके एग्जामिनेशन पर बात नहीं करना। सिर्फ परीक्षा लो, क्वेश्चन पेपर देंगे, कॉपी देंगे, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए। हर महीने में परीक्षा हो रहा है और सब कॉपी क्वेश्चन एक दूसरे जगह से जा रहा है, सब कमीशन खोरी के लिए। नहीं। आप उसका जब रिजल्ट ही नहीं देख रहे तो परीक्षा लेने से क्या फायदा? पूरी तरह से खेल ही है, पढ़ाई नहीं है। आप जब पूरे बिहार में मान लीजिए आपको 2 करोड़ बच्चे हैं, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10 करोड़ कॉपी चाहिए, 10 करोड़ क्वेश्चन चाहिए। तो ये बड़े, हमने एक दिन, हम और बिरजू झा जी एक दिन बैठ के जोड़ रहे थे, 2100 करोड़ रुपया में सालाना कमीशन दिए जा रहे हैं। तो कमीशन लेने से और एग्जामिनेशन के नाम पर पावर का दुरुपयोग करने से गांव, गरीब, किसान के बच्चों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर इस राज्य के शिक्षा को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सिलेबस को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके आईक्यू लब्धि को टेस्ट करना पड़ेगा। हमारे नर्सरी ही ठीक नहीं है। अच्छा संतोष जी, आप कोई बगीचा लगाना चाहते हैं, कोई बागवानी लगाना चाहते हैं, तो हम लोग जाते हैं तो बेहतर नर्सरी से बेहतर वृक्ष ढूंढते हैं। बेहतर नर्सरी है कि नहीं, वृक्ष उसके बढ़िया है कि नहीं। तो जब उसके पौधे को हम बढ़िया से सींच के नहीं ले जाएंगे तो बगीचा भी बढ़िया नहीं होगा। तो नर्सरी ही हमारा, बिहार का एक भी स्कूल, आपसे कोई छुपा, एक भी बिहार, पूरे बिहार में एक स्कूल को आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि हमारा मॉडल टाइप स्कूल है। हाई स्कूल में है,
हाई स्कूल में हर जिला में है मॉडल टाइप स्कूल, लेकिन प्राइमरी में आपके नहीं है। आप प्राइमरी पर काम नहीं करेंगे, जिसको खाली स्लेट है, जिस पे लिखना है, जहां उसको पिलाना है, उस पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ हंटर भाईने का, ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, छुट्टी का बखान में लगे रहेंगे, तो एक पक्ष हो सकता है, शिक्षक का पक्ष हो सकता है, शिक्षक का विरोध हो सकता है, आप पढ़ाई का पक्ष तो रख नहीं रहे हैं। जरूरत यहाँ बिहार को जो इतना बड़ा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, हंटर भागने के लिए और किसी को टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यह स्थिति है। तो बिहार में बच्चों से एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम अभी खत्म ही हो रहा है, तब तक उसका रिजल्ट तैयार है, कॉपी गया भी नहीं है। कॉपी एग्जामिन होने से पहले ही रिजल्ट तैयार है, सिर्फ अपना टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए। जब आपने परीक्षा लिया ही नहीं, आप परीक्षा पूरा हुआ ही नहीं, आप एक कॉपी को एग्जामिन कराया ही नहीं, रिजल्ट कैसे तैयार हो गया? तो जिस राज्य में रिजल्ट तैयार होता हो और भयानक जो बच्चों से जो फीस लिए जा रहे हैं, वो आप उसका कभी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उसका तुलनात्मक अध्ययन संतोष जी आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये साधारण पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ये गरीबों की शिक्षा थी, यह निःशुल्क शिक्षा है। लेकिन पढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ सब आदमी का अपना अपना ऑर्डर चले, बस अधिपत्य उनका बना रहे, नोच के खाते रहें। इससे बिहार की शिक्षा चलने वाली नहीं है। माना हो गए हैं इस तरह के कुछ जो बड़े बड़े प्लेयर सब हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग के निर्णय को। ये तमाम निर्णय शिक्षा विभाग का नहीं है, ये बड़े बड़े प्लेयर का है जो राज्य से बाहर के हैं। जैसे विश्वविद्यालयों पर प्लेयर आज हावी हैं कि कॉपी कहां जा रहा है, किसके में, कि पति पत्नी को एक जगह किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जौन ब्लॉक में जौन अनुमंडल में पत्नी रहेगी, वो अनुमंडल में आप भर नहीं सकते हैं। जो अनुमंडल में पति उसका रहेगा, पत्नी उसमें भर नहीं सकती, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? तो ये मेरा एक मकसद जरूर है कि आप सुविधाजनक जगहों पर जहां से कम्युनिकेशन आने जाने का बेहतर हो, वैसे जगहों पर इनको करना ही चाहिए। और आप मालिक हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन करा रखिए। कोई टीचर स्कूल नहीं जाएगा, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी लचर पचर व्यवस्था है। सब जाएगा, वो कैसे नहीं जाएगा? आप उसको व्यवस्थित कीजिए और फिर असेसमेंट के आधार पर उनको रखिए, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगर आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, उसके रिजल्ट के अनुसार सरकार उनको पुरस्कार भी दे। जिनके बच्चे जिस स्कूल के बच्चे बेहतर कर रहे हैं उनको 2 इंक्रीमेंट बढ़ा दे, क्या दिक्कत है? गेहूं बेच के देना है। लेकिन जिनके स्कूल के बच्चे नीचे जा रहे हैं उनको 2 काट ले।